हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। आई होप आपकी जेई की प्रिपरेशन जो है वो अच्छी चल रही है। अगर आपकी क्लास 11 जो है वो वेस्ट हो गई है, ठीक है, और आप जेई 2024 के एस्पिरेंट हैं, तो ये वीडियो आपके लिए काफ़ी काफ़ी इम्पॉर्टेंट वीडियो है। बेसिकली स्पेशली उन बच्चों के लिए जिनका 11 जो है वो पूरा ख़राब हो गया है या फिर प्रैक्टिस की कमी रह गई है, ठीक है। कैसा भी हो, मतलब कि आपको 11+12 को कवर करना है बेसिकली अगले एक साल में, और आप चाहते हैं कि आपको ड्रॉप ना लेना पड़े। तो दिस वीडियो इज़ डेफिनेटली गोइंग टू गिव यू अ कंप्लीट स्ट्रीमलाइन थॉट कि कैसे कैसे आप कवर अप कर सकते हैं। मैं मान के चल रहा हूँ कि आप लेट से अप्रैल में स्टार्ट करेंगे। आप कहीं पर भी पढ़ सकते हैं ना, जहाँ पे भी अपने कोचिंग में पढ़ रहे हैं, सेल्फ स्टडी में पढ़ रहे हैं, ऑनलाइन पढ़ रहे हैं, ऑफलाइन पढ़ रहे हैं, कहीं पे पढ़ रहे हैं। बस आपको ये ध्यान रखना है कि आप जेई लेवल के कंटेंट के साथ ही प्रेपरेशन करें। ऐसा नहीं करें कि आपने स्कूल लेवल का कंटेंट उठा लिया और आप एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि आपका जेई क्रैक हो जाएगा। दैट्स नॉट गोइंग टू हैपन, ठीक है। तो ऐसी चीज़ जो जेई के लिए बोला जा रहा है आपको, आपके कोचिंग वाले, तो वो आप प्रोडक्ट अगर फॉलो करते हैं, वो चीज़ें फॉलो करते हैं, वो बुक्स, वो स्टडी मटेरियल, वो नोट्स, वो लेक्चर्स, तो देन इट इज़ नॉट गोइंग टू बी अ डिफ़िकल्ट थिंग टू अचीव इन 1 ईयर। प्लान बहुत ही सिंपल है। अप्रैल से अगर आप स्टार्ट होते हैं तो अप्रैल मई जून जुलाई अगस्त, अप्रैल मई जून जुलाई अगस्त सितंबर और अक्टूबर, ये 7 महीने में आपको सबसे पहले 11+12 की सिलेबस को कवर कर लेना है। मैं आपको बताता हूँ कैसे करेंगे, ठीक है। उसके बाद नवंबर दिसंबर में आपकी एक तरह से मेंस के लिए रिवीजन होगी, ठीक है। ये रिवीजन मेंस स्पेसिफिक ही हो तो बेहतर है। जनवरी में आपका मेंस हो जाएगा, तो जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, ये 5 महीने आपकी एडवांस स्पेसिफिक रिवीजन होगी, ठीक है। हालांकि मेंस और एडवांस को ऐसे डिफरेंशिएट करना मुश्किल हो जाता है, बट फिर भी आ, आपको भी पता है कि मेंस के लेवल क्वेश्चन का लेवल और एडवांस के क्वेश्चन के लेवल में डिफरेंस तो होता ही है, वो पता चल जाता है, ठीक है। बाकी प्रॉब्लम टाइप्स में जैसे इधर सिंगल करेक्ट और इंटीजर टाइप आते हैं, तो एडवांस में आपको मैट्रिक्स, मैच, कॉम्प्रिहेंशन, मोर देन वन करेक्ट, उस तरह के क्वेश्चंस भी करने पड़ते हैं। अब सबसे पहला जो ये वाला फेज़ है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। क्यों? क्योंकि इसमें क्या ये फेज़ में आपको कॉन्फिडेंस आएगा? नहीं, बिल्कुल भी आपको कॉन्फिडेंस नहीं मिलने वाला है, ठीक है। क्या आपको इस फेज़ में, अच्छा, ये जो जीते मैं बता रहा हूँ, ये मैं भी करवाने वाला हूँ अनअकैडमी पे, ठीक है। तो मैं उसी के पॉइंट ऑफ व्यू से भी बता रहा हूँ। तो क्या यहाँ से हमें कॉन्फिडेंस मिलेगा? नहीं, हमें कॉन्फिडेंस कुछ नहीं मिलेगा, ठीक है। क्या हमारे टेस्ट में नंबर आ पाएंगे ये 7 महीने में? शायद नहीं आ पाएंगे, ठीक है, मोस्ट प्रॉब्ली नहीं आ पाएंगे। क्या हमें लगेगा कि हम रैंक अचीव कर सकते हैं? नहीं, बिल्कुल भी हमें नहीं लगेगा। क्यों? क्योंकि यार, अब इन 7 महीने में आप देखिए, आपको अगर मान लीजिए आप 3 घंटे पर सब्जेक्ट देते हैं, लेट से 3 आवर्स यू गिव टू मैथमेटिक्स, उसमें से 1.5 घंटा तो आपका लेक्चर लगेगा रोज़। हर रोज़ आपको एक लेक्चर लगाना है, ठीक है। तो 7 महीने आप एक लेक्चर लगा रहे हैं। अब उसके बाद आपके पास बचा क्या है? 1.5 घंटा बचा। अब उस 1.5 घंटे में आप क्या क्या करेंगे? इस लेक्चर का होमवर्क करेंगे, लेक्चर को रिवाइज करेंगे, कुछ क्वेश्चन करेंगे, ठीक है। तो समझ रहे हैं? तो आपके पास उतना टाइम नहीं है रिवीजन का, है ना। यू डोंट हैव दैट मच टाइम फॉर रिवीजन। हाँ, अगर आप 4 घंटे पढ़ते हैं तो एक स्लॉट और एक्स्ट्रा मिल जाएगा 1 घंटे का, तो शायद कुछ बात बन पाए। मतलब मैं रियलिस्टिक प्लान बता रहा हूँ, मैं ऐसे हवा में नहीं फेंक रहा कि 7 महीने के बाद आप एडवांस क्रैक करके आईआईटी बॉम्बे में बैठे होंगे। मैं ये कह रहा हूँ आपको कि अभी इन 7 महीने में आपका पहला टास्क क्या है? आपको कुछ चीज़ें कमी है। देखो, 11th में क्या चीज़ों की कमी रही? 11th में रेगुलरिटी की कमी रही, ठीक है। आप रेगुलर नहीं थे, जिसकी वजह से आपकी 11th वेस्ट होगी। आप पे डिसिप्लिन की कमी रही है, कंसिस्टेंसी की कमी रही है, वो डिटर्मिनेशन नहीं है, वो उम्मीद जो है वो आप छो चुके हैं, वो होप नहीं है आपके पास, है ना। तो हमें सबसे पहले उन चीज़ों को लाना है और साथ साथ में सिलेबस को कवर करना है। तो पहले 7 महीनों में मैं ये नहीं कह रहा कि हम प्रैक्टिस जीरो करेंगे, जीरो प्रैक्टिस नहीं कह रहा, प्रैक्टिस करेंगे, जितना टाइम मिलेगा उतनी प्रैक्टिस करेंगे। जिसके पास ज़्यादा टाइम है वो ज़्यादा प्रैक्टिस करे, जिसके पास कम है वो कम करे। लेकिन ये जो लेक्चर है वो जरूर लगाते हैं, ठीक है। और जैसे ही ये खत्म होगा, आप देखिए इन 2 महीनों में, 2 महीने में 60 दिन हो गए हैं। अगर आप 3 घंटे की प्रैक्टिस करते हैं और 1 घंटे में एक, मतलब 10 क्वेश्चन जरूर कर लेंगे हर बच्चा, है ना, 10 क्वेश्चन तो कर ही लेगा, तो आपके 1800 क्वेश्चन हो जाएंगे। आप देखिए इन 2 महीने में 1800 क्वेश्चन बहुत होते हैं जेई मेन को क्रैक करने के लिए, ठीक है। तो बड़े आराम से आप जनवरी में 99% ला सकते हैं। अब यही ये 5 महीने, 5 महीने, हर महीने में 30 दिन, 30 दिन में हर दिन 3 घंटे और 10 क्वेश्चन फिर से। अब देखिए 5 × 15, 15 × 45, 4500 क्वेश्चन आप यहाँ पे करेंगे। एक्चुअल में ये वाला वो फेज़ होगा जहाँ पे आपको फुल कॉन्फिडेंस आना स्टार्ट हो जाएगा, बिकॉज तब तक फेज़
टू जो है आपका वो पूरा हो गया। देखो लोग प्रेपरेशन क्यों छोड़ देते हैं, क्योंकि हमें दिखता है कि यार अरे हो तो कुछ रहा नहीं, छोड़ो क्या ही फ़ायदा, टेस्ट में तो नंबर आए नहीं, छोड़ो क्या ही फ़ायदा, मेरे नंबर क्लास में क्वेश्चन तो हो नहीं रहे, छोड़ो क्या ही फ़ायदा। एक्चुअल में वो फ़ायदा आप इमीडिएटली ढूंढ रहे हैं, आप ये कह रहे हैं कि मैं अभी करूँ और अभी मैं एडवांस के लिए रेडी हो जाऊँ। दैट्स नॉट गोइंग टू हैपन, बिकॉज आप काफ़ी सारा समय जो है वेस्ट कर चुके हैं। हाँ अगर आपके पास 2 साल का समय हो तो फिर आप चैप्टर बाय चैप्टर चल सकते हैं कि पहले मैं ये चैप्टर को खत्म करूँगा फिर ही अगले पे जाऊँगा। लेकिन अगर आप अभी वो वाली अप्रोच अपनाएंगे तो जो चैप्टर्स आपने शुरू में करे होंगे उनकी लास्ट में रिवीजन नहीं हो पाएगी और वो आपके वीक हो जाएंगे। हालांकि वो सबसे ज़्यादा स्ट्रांग होने चाहिए क्योंकि वो स्टार्टिंग में पढ़े थे, लेकिन एक्चुअल में हो नहीं पाता है। मैं आपको प्रैक्टिकली ग्राउंड रियलिटीज़ बता रहा हूँ, ठीक है। इसलिए अप्रोच सिंपल रखने का, यहाँ पे जीरो एक्सपेक्टेशन होनी चाहिए आपकी। अगर आपके टेस्ट में 1 नंबर भी आ रहा है तो आपको खुश होना चाहिए कि चलो 1 आ गया, ठीक है। तो आपको बेसिकली यहाँ पे एक्सपेक्ट कुछ नहीं करना है, आपको बस एक ही पैरामीटर चेक करना है कि क्या मैं क्लास लगा रहा हूँ रोज और उसके बाद मैं उसका होमवर्क कर रहा हूँ कि नहीं, बस ये। क्या मेरा जो मैंने फिक्स किया है स्केड्यूल अपना 3 घंटे का 4 घंटे का, क्या मैं उस सब्जेक्ट में फॉलो कर रहा हूँ कि नहीं, बस आपका वही एक पैरामीटर है जो आपको डेली बाय डेली चेक करना है। अगर वो फुलफिल है तो आप खुश हैं, अगर वो फुलफिल नहीं है तो कोशिश करें अगले दिन वो फुलफिल हो, ठीक है। अब क्लासेस कैसे लगानी है, जैसे आप अगर तो सेल्फ स्टडी कर रहे हैं तो आप ऐसे भी कर सकते हैं कि पहले 11th लगा लिया सारा और फिर 12th लगा लिया। लेकिन जनरली लोग कहीं ना कहीं पे एनरोल्ड होते हैं, कहीं ना कहीं पे पढ़ रहे होते हैं, तो 12th के कोर्सेज आपके स्टार्ट हो जाएंगे। तो आपको एक दिन 11th एक दिन 12th, मतलब 4 दिन 12th और 3 दिन 11th, इस कॉम्बिनेशन में आप चल सकते हैं, ठीक है। जो अनअकैडमी प्लेटफॉर्म पे है वो 11th को करने के लिए ड्रॉपर बैचेस की भी हेल्प ले सकते हैं। अब ऑफलाइन में तो ये फैसिलिटी नहीं होती आई थिंक कि आपको वो जिस बैच के लिए एनरोल किया आप उसी में बैठ सकते हैं ना, मतलब 12वीं कक्षा में तो 12वीं के बैच में बैठने देंगे, तो 11th आपको सेल्फ स्टडी से ऑनलाइन यूट्यूब कहीं ना कहीं से कवर करना पड़ेगा, ठीक है। बट अगर आप अनअकैडमी पे हैं तो आपको मल्टीपल बैचेस आप चूज़ कर सकते हैं सब्सक्रिप्शन मॉडल के अंदर। तो आपको आप साथ साइड बाय साइड 11th साइड बाय साइड 12th जो है वो कर सकते हैं, वो कोई इशू नहीं है, ठीक है। और फिर यहाँ पे रिवीजन करके इस समय ये वाले फेजेस जो हैं ये बहुत बाद की बात है। ये फेजेस तभी एग्जीक्यूशन में आ पाएंगे अगर आपका यहाँ पे सिलेबस खत्म होगा। अगर आपका सिलेबस ही नहीं खत्म हुआ तो रिवीजन किस चीज़ की करोगे, ठीक है। तो इसलिए मेरे हिसाब से आप सबसे पहले फर्स्ट फेज पे फोकस करिए कि मैं अप्रैल में सबसे पहले तो स्टार्ट कर लूँ, ठीक है। 1 अप्रैल लेटेस्ट मैं स्टार्ट कर लूँ, उससे ज़्यादा लेट ना हो, और 7 महीने में मैं सिलेबस को खत्म कर दूँ, बड़े आराम से हो जाता है, मैं आपको बता रहा हूँ। हाँ अगर आप फैला फैला के लेक्चर लेंगे कि एक चैप्टर उठा ले उसके 50 लेक्चर वाला चैप्टर उठा ले तो फिर तो इट्स नॉट गोइंग टू हैपन, है ना। तो लेक्चर कंसाइज हो, ठीक है, कॉम्प्रिहेंसिव हो। कंसाइज का मतलब ये नहीं होता कि छोड़ दिए चीज़ें, है ना। थ्योरी कर रहे हैं ना, हम थ्योरी कर रहे हैं मतलब हम फॉर्मूलाज देख रहे हैं, उनकी एप्लीकेशन देख रहे हैं, वो ऐसा बहुत सारे क्वेश्चंस करने की अभी जरूरत नहीं है। वो जो ज़्यादा क्वेश्चन वाली प्रैक्टिस है वो यहाँ पे कर लेंगे, ठीक है। तो ये मोटा मोटा प्लान है ना। जो भी बच्चे मतलब अभी जुड़ेंगे, जो भी बच्चे मेरे साथ जुड़ रहे हैं, मैं अगर बताता हूँ, तो अगर आप यहाँ पे जुड़ते हैं तो बड़े आराम से आपका बहुत ही सिंपल वे में ये सारा कुछ कवर हो जाएगा। आपको बिल्कुल भी चिंता करने की जरूरत नहीं है ना। पिछले कई सालों से मैं ये चीज़ करवाते आ रहा हूँ, लास्ट ईयर भी, उससे लास्ट ईयर भी, उससे लास्ट ईयर भी, बहुत बार हो गया अब तो, है ना। मतलब मेरी ऑनलाइन में ये करवाने की प्रैक्टिस अभी बन गई है। बड़े आराम से हम 7 महीने में 11+12 जो है वो कवर अप कर लेंगे। बस आपको अनअकैडमी सब्सक्रिप्शन चाहिए, है ना, उसके लिए। तो अगर आप अभी अनअकैडमी पे नहीं हैं और अनअकैडमी पे आना चाहते हैं तो आ सकते हैं। इंडिविजुअल बैचेस अगर आप लेना चाहते हैं तो इंडिविजुअल बैचेस भी आप ले सकते हैं। इंडिविजुअल बैच की कॉस्ट अब बहुत कम हो गई है, ठीक है। ये इसमें आपको ना एक ही बैच मिलता है, जैसे ये इवॉल्व का बैच है, इसमें 12th का पोर्शन होगा, ठीक है, केवल 12th होगा इसमें। फिर आप 11th नहीं एक्सेस मिलेगा, मैं पहले बता रहा हूँ, अगर आप एक बैच लेते हैं तो। जैसे ये एक्सेल का, इसमें 11+12 दोनों मिलेगा, ये लेकिन ड्रॉपर्स के लिए होता है वैसे। तो अगर आप ड्रॉपर है तो आप इसको फॉलो कर सकते हैं। और ये 11th का बैच है, ठीक है। ये सब स्टार्ट होने वाले हैं अभी 28-30 मार्च से। ये इंडिविजुअल बैचेज है स्टोर में। जैसे कि मैं आपको बताता हूँ स्टोर में क्या होता है ना, स्टोर में आपके पास यहाँ पे एक पर्टिकुलर बैच है तो उसका प्राइस कम है, लेकिन उसमें आपको मेंटर नहीं मिल रहा, क्वेश्चन बैंक का एक्सेस नहीं मिल रहा, आपको बेसिकली वही पर्टिकुलर बैच स्पेसिफिक एक्सेस मिल रही है, ठीक है। जब आप सब्सक्रिप्शन लेते हैं, ठीक है, तब आपको सारा बैच मिल जाते हैं, सारे जितने भी है, मतलब नए एजुकेटर, पुराने एजुकेटर जो अनअकैडमी पे हैं, जो अनअकैडमी पे थे, उनके नए कोर्स, पुराने कोर्स, सब, ठीक है। एवरीथिंग यू गेट एक्सेस टू द होल प्लेटफॉर्म, जिसमें आपको सारे के सारे मिल जाएंगे। और बहुत सारे टेस्ट भी मिलेंगे, मतलब अनगिनत टेस्ट है, 1000 से ऊपर टेस्ट है, इतने टेस्ट तो आप दे भी नहीं पाएंगे, ठीक है। तो यू हैव एम्पल अमाउंट ऑफ टेस्टिंग देयर एंड एम्पल अमाउंट ऑफ कंटेंट देयर, ठीक है। तो अगर प्राइस इज नॉट अ कंस्टेंट तो देन यू कैन गो फॉर इट। ये मेरा कोड जरूर लगाना भाई, कोई सा भी ले, तो विनीत लाइव मेरा कोड है, उसको आपको लगाना है। आइकॉनिक में आपको एडिशनली मेंटर मिलता है और आपको फिजिकल नोट्स अनअकैडमी के जो बुकलेट्स हैं वो घर पे डिलीवर करवाए जाते हैं आपको, ठीक है। तो बाकी डेडिकेटेड डाउट सॉल्विंग सेशंस तो होते ही हैं, वो बैच में आपको मिल जाते हैं डाउट सॉल्विंग सेशंस, ठीक है।
तो ये इन क्लास डाउट्स होते हैं इसके अलग से भी डाउट सॉल्विंग सेशंस इसमें ऐड कर दिए जाते हैं, ठीक है। तो ये चीज़ का आप ध्यान रख सकते हैं, डिपेंडिंग ऑन योर रिक्वायरमेंट यू कैन गो फॉर ईदर स्टोर जो कि कम प्राइस का है, प्लस जो कि प्राइस इसका थोड़ा सा ज़्यादा है और उसमें बेनिफिट्स बहुत ज़्यादा है, और आइकॉनिक जिसमें और एडिशनल बेनिफिट्स हैं और उसका प्राइस हल्का सा उससे ज़्यादा है, ठीक है। तो कोड सेम ही है, आप कोई भी खरीदें उसमें लगा सकते हैं, ठीक है। तो 11+12 आपका कवर हो जाएगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, बस आपको शुरू कर देना अभी इन बैचेस के साथ, क्योंकि फिर दोबारा अगले बैचेस कब आएंगे वो नहीं पता है, इसलिए जस्ट स्टार्ट फ्रॉम हियर एंड विल ट्राई टू कवर अप, ठीक है। तो 2024 एस्पिरेंट जो भी 11 से 12 मूविंग कर रहे हैं तो उनके लिए ये वीडियो था, तो डेफिनेटली करते हैं। मैं ड्रॉपर्स के लिए भी एक वीडियो जो है वो आने वाले दिनों में बना दूंगा। इसके अलावा मेरी स्पेशल क्लासेस भी चल रही हैं जिसमें मैं आपको कवर अप करा रहा हूँ सारा सिलेबस। ये 2023 के स्पेसिफिक क्लासेस हैं, ठीक है, जेई 2023। हालांकि 2024 वाले भी रिवीजन के तौर पे कई सेशंस लगा पा रहे हैं, जैसे 2D ज्योमेट्री है, अलजेब्रा है, ठीक है। उसके बाद यहाँ ये दोनों लगा सकते हैं, ये हो गए हैं दोनों सेशन। और ये जेई फिजिक्स चैनल जो है हमारा उस पर भी चल रहे हैं, तो आप यूट्यूब पे देखना चाहे यूट्यूब पे देख सकते हैं। अनअकैडमी पे फ्री स्पेशल क्लासेस हैं, वहाँ पे भी आपको इसका जो है एक्सेस मिल जाएगा। मेरी प्रोफाइल पे जाएंगे, फ्री है ये एकदम, ये कोड लगाइएगा तो आपको एक्सेस मिल जाएगा, आप इनको देख सकते हैं। रिकॉर्डिंग भी अवेलेबल है, अराउंड 3-3 घंटे के सारे सेशन जो हैं वो रहेंगे, ठीक है। चलिए, दैट्स इट फॉर दिस वीडियो, थैंक यू सो मच, बाय बाय, टेक केयर।